Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the posterior triangle of the neck. So posterior triangle of neck को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए पहले कि कौन कौन से मसल्स जो हैं वो इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर वाल बनाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रायंगल बनती है। सो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि ये हमें नज़र आ रहा है सारा स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल और ये जा रहा है ट्रेपीजियस मसल और यहाँ पर ये प्रेजेंट है क्लेविकल। सो इनके दरमियान में ये जो हमें ट्रायंगुलर सा एरिया नज़र आ रहा है ये सारा पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है। सो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक क्या है? ये एक साइड पर नेक की एक साइड पर एक स्पेस होती है जो कि बिहाइंड द स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल के बिहाइंड होती है। सो इसकी जो बाउंड्रीज हैं अगर उसके बारे में हम देखें तो इसकी बाउंड्रीज अब इंटीरियरली क्या है इसके ये जो हमारे पास बन रही है पोस्टीरियर ट्रायंगल इसकी इंटीरियर बाउंड्री बना रही है बाय द स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल की पोस्टीरियर वाल, ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है, और जो इसकी अब पोस्टीरियर बाउंड्री है वो बनेगी बाय द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस मसल। सो अगर इसकी बेस के बारे में बात करें तो इसकी जो बेस है वो बनती है बाय द मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल और इसकी जो एपेक्स है वो कहाँ पर बन रही है? वो सुपीरियर नक्कल लाइन पर जो है वो लाई करती है जहाँ पर प्रेजेंट होती है यानी ये जो इसकी एपेक्स है वहाँ पर जाकर बनती है जहाँ पर स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल और ट्रेपीजियस मसल, ये ट्रेपीजियस और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। सो यहाँ पर इसकी एपेक्स बन जाएगी लेकिन ये लाई करती है ऑन द सुपीरियर नक्कल लाइन। और अब अगर हम इसकी रूफ के बारे में बात करें तो इसकी जो रूफ होती है ना, रूफ मीन्स कि इसके ऊपर जितना कुछ है वो क्या है। सो हमें पता है कि जो फेशियाज होते हैं नेक के वो सबसे अगर सुपरफिशियल फेशिया यानी ये हम देखेंगे सबसे सुपीरियर कौन सा यानी कि जो फेशियाज ऑफ नेक होते हैं उसमें से होता है तो वो होता है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ इसकी डीप सर्वाइकल फेशिया। सो इसकी रूफ जो है वो बनेगी इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से। इन्वेस्टिंग लेयर होगी यहाँ पर डीप सर्वाइकल फेशिया की। इसकी जो सुपरफिशियल फेशिया जो होता है पोस्टीरियर ट्रायंगल के ऊपर वहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ट्रेपीजियस मसल होता है। एज वी नो डेट ट्रेपीजियस मसल इस तरह जा रहा होता है सारा, तो प्लेटिज्मा मसल होता है। सो जितना प्लेटिज्मा मसल है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। उसके अलावा जो है वो एक्सटर्नल जुगुलर और पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स होंगी और इस डायग्राम में हमें ये हमें नज़र आ रही है एक्सटर्नल जुगुलर वेन जाती हुई, ठीक है। सो एक्सटर्नल जुगुलर वेन होगी और पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन होगी। उसके अलावा सुप्राक्लेविकुलर और नर्व सुप्राक्लेविकुलर नर्व होगी, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व होगी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व्स होंगी और लेसर ओसिपिटल नर्व होगी। यहाँ पर हमें नज़र आ रही है ये आ रही है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ठीक है। उसके अलावा लेसर ओसिपिटल का होगी, हमें पता है पीछे क्या होती है, ओसिपिटल बोन होती है तो उसकी तरफ जा रही होगी एक, तो वहाँ होगी हमारे पास लेसर ओसिपिटल नर्व होगी। और यहाँ पर हमें नज़र आ रही है ये सारी ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व्स। सो ये ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व्स होंगी। उसके अलावा अब यहाँ पर सुपरफिशियल फेशिया में नर्व्स मसल्स हो गए, नर्व्स हो गई, उसके बाद आर्टरीज भी होती हैं। सो कौन कौन सी आर्टरीज होंगी यहाँ पर? अब हमें पता है पीछे क्या होती है, ऑसिपिटल बोन होती है। फिर यहाँ पर जो हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं उनके क्या होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पीछे हमारे पास क्या होती है, स्कैपुला होती है पीछे, ठीक है। हमारी बैक पर क्या होती है, स्कैपुला बोन होती है। सो इनसे हमने नर्व्स याद रखने के लिए ये चीज़ें याद रखनी है, ऑसिपिटल, ठीक है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल प्रोसेसेस और स्कैपुला। सो जो अननेम्ड आर्टरीज आती हैं किससे, ऑसिपिटल से, ठीक है। अननेम्ड आर्टरीज होंगी फ्रॉम ऑसिपिटल आर्टरी, फ्रॉम ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड फ्रॉम सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। सो अब इसमें लिम्फ वेसल्स भी होती हैं, हमें पता है सुपरफिशियल फेशिया में। तो लिम्फ वेसल्स कौन कौन सी होंगी? लिम्फ वेसल्स वो होंगी जो कि पार्ट्स करेंगी डीप फेशिया को और एंड करेंगी सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में। यहाँ पर क्लेविकल है तो यहाँ पर होते हैं सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, तो उसमें एंड होने के लिए जो लिम्फ वेसल्स आ रही होंगी वो भी इसी में इंक्लूड होंगी सुपरफिशियल फेशिया में। उसके बाद एक्सटर्नल जुगुलर वेन की अगर हम बात करें तो ये जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन आ रही है ये सारी,
तो ये क्या करती है, ये प्लेटिस्मा मसल होता है ना जो यहाँ से इस तरह हमारी नेक के अंदर लोअर जा में जा रहा होता है, नेक से पास करते हुए लोअर जा में। सो इस प्लेटिस्मा मसल के डीप प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें कोई प्लेटिस्मा मसल नजर नहीं आ रहा। सो उसके डीप है। और ये बनती कैसे है, अब ये ऑरिकल है ना हमारे, तो ऑरिकल के बिहाइंड से एक आ रही होती है वेन, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ठीक है। और यहाँ से एक पोस्टीरियर ब्रांच आ रही होती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन की। सो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आपस में मिलती हैं और ये मिलकर बना देती हैं हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन। सो ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन जहाँ पर ये दोनों मिल के बनाती हैं वो कहाँ पर होता है, यानी यहाँ पर होता है पैरोटिड ग्लैंड, हमने पढ़ा था ऑरिकल के बिल्कुल इधर वाली साइड पर, हमारे फेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बिहाइंड बनती हैं। सो ये बिगन होती है इन द लोअर पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड और फिर ये स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्राइड मसल जा रहा है। सो स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्राइड मसल को ये क्रॉस करती हुई आ रही है और जाकर ये पार्ट्स करती है इंटीरियर और इंफीरियर एंगल ऑफ रूफ ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल और ओपन हो जाती है सब क्लेवियन वेन के अंदर। यहाँ पर होती है हमारे पास सब क्लेवियन वेन, इसके क्लेविकल के पीछे से यहाँ से रन करी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर जाकर ओपन हो जाती है। अब ये देखो ये ओब्लिकली जो है वो क्रॉस करी है। उसके बाद ये हमारे पास पोस्टीरियर ट्राइंगल थी नेक की। अब इसके ये इंफीरियर भी है और इंटीरियर एंगल भी है। तो यहाँ पर जाके इसने पार्ट्स किए इसको और जाके सब क्लेविन के साथ ज्वाइन हो गई है। सो इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या होती हैं। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज याद रखने के लिए हमने ये याद रखना है कि जुगुलर वेन है, ये खुद एक्सटर्नल जुगुलर वेन है। तो इसमें से एक तो पोस्टीरियर निकलेगी पीछे की तरफ, एक निकलेगी एंटीरियर आगे की तरफ। सो इसकी क्या होगी, पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड इंटीरियर जुगुलर वेन। दूसरी दो कौन कौन सी होंगी, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर क्या होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं उनके। सो हम क्या कहेंगे कि ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन एक इसकी ट्रिब्यूटरी होगी और फोर्थ ट्रिब्यूटरी इसकी होगी सुप्रास्कैपुलर वेन। यहाँ पर पीछे उसकी बैक पे स्कैपुला होता है। सो सुप्रास्कैपुलर वेन इसकी ट्रिब्यूटरीज में आएंगी। जो ओब्लिक जुगुलर ये है हमारे पास जा रही है, यहाँ पर जा रही है ना, ये हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन। तो ये हमें ना एक डीप सी नजर आ रही है, वाइट सी, ठीक है, यानी फेशिया के बिल्कुल अंडर एक वेन सी नजर आ रही है, ब्लू सी। इसको हम कहते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। ये जो इंटरनल जुगुलर वेन है और एक्सटर्नल जुगुलर, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं बाय द ओब्लिक जुगुलर वेन। जो ओब्लिक जुगुलर वेन है ये इंटीरियर, ये हमारे पास है ना स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्राइड मसल, उसका जो इंटीरियर बॉर्डर होता है ना उसके अब अगर हम 3 पार्ट्स कर लें तो जो मिडल थर्ड पार्ट होता है वहाँ पर जाकर ये ओब्लिक जुगुलर वेन होती है जो कि कनेक्ट करती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन को विद द इंटरनल जुगुलर वेन। अब अगर हम इसके फ्लोर के बारे में डिस्कस करें तो जो हमारे पास होती है पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक, हमें पता है कि पीछे क्या होते हैं, वर्टिब्रा होते हैं। तो वहाँ पर क्या होती है, प्री वर्टिब्रल लेयर होती है डीप सर्वाइकल फेशिया की। सो प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया इसके फ्लोर में आएगी। उसके बाद उस प्री वर्टिब्रल फेशिया के ऊपर डिफरेंट मसल्स पड़े हुए होते हैं। अब ये हमारे पास थी ट्राइंगल, पोस्टीरियर ट्राइंगल। यहाँ पर मसल्स अब हम देखेंगे कौन कौन से। तो सबसे पहले मसल्स पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है, उसको कहते हैं सिप्लेनियस कैपिटस। उसके बाद ये वाला मसल हमें नजर आ रहा है, इसको कहते हैं लिवेटर स्कैपुलाए, स्कैपुला से आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारे पास होते हैं सिक्लेनी मसल, उसके 3 होते हैं। एक होता है उसका इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर वन, इंटीरियर पार्ट, फिर उसका होता है मिडल और दिस वन इज द पोस्टीरियर। सो पोस्टीरियर स्क्लेनी मसल, मिडल स्क्लेनी मसल और इंटीरियर स्क्लेनी मसल होते हैं। लेकिन इसके फ्लोर में मोस्टली जो है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर को नहीं लिखता, सिर्फ स्क्लेनियस मीडियस लिखता है। और उसके अलावा एक सेमी स्पाइनलिस कैपिटस मसल भी बाज़ औक़ात इसके फ्लोर में प्रेजेंट होता है। सो अब ये जो हमारे पास है ना इसका फ्लोर है ट्राइंगल का, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है एक इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड मसल। ये जो इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड मसल है, इधर देखो इसके ऊपर एक ट्राइंगल बन रही है और एक इसके नीचे ट्राइंगल बन रही है। अब ये जो इसके ऊपर ट्राइंगल बन रही है इसको हम क्या देते हैं, ओसिपिटल ट्राइंगल। सो अ लार्ज अपर पार्ट जो होगा वो ओसिपिटल ट्राइंगल और जो स्मॉल लोअर पार्ट होगा उसको हम कहते हैं सुप्रा क्लेविकुलर और सब क्लेवियन ट्राइंगल। सुप्रा क्लेविकुलर इसलिए कह रहे हैं क्लेविकल के ऊपर है
और सब क्लेवियन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द सब क्लेवियन वेन एंड आर्टरी। सो अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें तो इसके कंटेंट्स में क्या क्या कुछ होगा तो वो इस डायग्राम से हमें पता चलेगा, इस वाले से। इसके कंटेंट में सबसे पहले हमने तीन चीज़ें याद रखनी है कि इसके कंटेंट्स में एक तो नर्व्स होंगी, वेसल्स होंगी, यानी वेसल्स में आर्टरीज और वेन्स, उसके अलावा लिम्फ नोड्स होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें नर्व्स कौन कौन सी होंगी। अब नर्व्स को याद रखने के लिए हमने तीन टर्म्स याद रखनी है। एक तो हमने याद रखना है कि कुछ ऐसी हमारे पास नर्व्स होंगी जो जाके मसल्स को सप्लाई कर रही होंगी, वो होंगी मस्कुलर ब्रांचेस। कुछ ऐसी होंगी जो क्यूटेनियस होंगी, ठीक है, स्किन को और इस तरफ जाके हमारी जनरल हमारी सेंसेशंस को जो लेके जा रही होंगी। 4 क्यूटेनियस ब्रांचेस होंगी सर्वाइकल प्लेक्सिस की। और थर्ड आपने याद रखना है कि स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होगी यहाँ पर, ये है ओसिपिटल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो ओसिपिटल ट्रायंगल जो हमने पढ़ा था पार्ट, अपर पार्ट जो के बना था पोस्टीरियर ट्रायंगल का, अपर पार्ट अबव द इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहॉइड मसल। उसमें जो होगी सबसे पहले होगी हमारे पास स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होगी, ये जारी। उसके बाद हमारे पास होगी जो 4 क्यूटेनियस ब्रांचेस हमने पढ़ी थी उनमें कौन कौन सी थी, एक ये जा रही है लेसर ओसिपिटल, ठीक है, और ग्रेट ऑरिकुलर, दूसरा सुप्रा क्लेविकुलर नर्व होगी, ठीक है, जो क्लेविकल के ऊपर से पास कर रही होगी। और फोर्थ वन हमारे पास जो है वो इंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स होंगी नेक की, क्योंकि नेक को भी तो इंटीरियर साइड को भी तो जो कुछ जाएंगी ना नर्व्स, तो जो इंटीरियर साइड पे जाएंगी वो इंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स हो जाएंगी नेक की। अब अगर हम मस्कुलर नर्व्स की बात करें तो मस्कुलर जो इसकी ब्रांचेस होती हैं, अब एक तो जाएगी यहाँ पर हमारे पास जो था लिवेटर स्कैपुलाe मसल, उसको जाएगी ये लिवेटर स्कैपुलाe, ठीक है। तो उसको 2 स्मॉल ब्रांचेस जा रही हैं, एक तो जो है वो जाती है C3 से और एक C4। C3 और C4 2 स्मॉल ब्रांचेस जाती हैं लिवेटर स्कैपुलाe में, और इसी तरह C3 और C4 2 स्मॉल ब्रांचेस जाती हैं ट्रेपीजियस मसल को, ठीक है, ये ट्रेपीजियस मसल है, इसको जाएंगी। और उसके बाद जो है वो थर्ड मस्कुलर ब्रांच जाएगी रोम्बॉइड को, जो कि C5 होती है। ये जो तीनों मसल है ना, ये मस्कुलर ब्रांचेस जो जा रही हैं, ये याद रखना है कि स्कैपुला से रिलेटेड है। हमें पता है लिवेटर स्कैपुला भी स्कैपुला के साथ अटैच होता है, ट्रेपीजियस भी स्कैपुला के साथ अटैच होता है, रोम्बॉइड भी अटैच होते हैं। तीनों जो मसल्स हैं जो वो किससे रिलेटेड है, स्कैपुला से। मस्कुलर ब्रांचेस रिलेटेड टू द मसल्स विच आर रिलेटेड टू द स्कैपुला। अब ये हमारे पास ओसिपिटल ट्रायंगल की नर्व्स होगी। अब हम पढ़ते हैं इसकी सबक्लेवियन जो ट्रायंगल है उसकी, ये ओमोहॉइड मसल की इंफीरियर बेली को कट किया है, ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रही थी। तो ये जो बन गई है ना हमारे पास पार्ट यहाँ पर, ये वाला, ये बनता है सबक्लेवियन ट्रायंगल। सबक्लेवियन ट्रायंगल में क्या होगा, हमने पढ़ा था जब ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो हमने कहा था कि जितनी भी इसके रूट्स होते हैं, ट्रंक्स होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस के, वो क्लेविकुल के ऊपर से होते हैं, सुप्रा क्लेविकुलर रीजन में होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, रूट्स एंड द ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस होंगी, और फिर उस ट्रंक से निकलने वाली ब्रांचेस जितनी भी होंगी वो यहीं पर होंगी। वो कौन कौन सी थी, एक थी नर्व टू द सिरेटस इंटीरियर, जिसको लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी कहते हैं, C5 to C7। फिर नर्व टू सबक्लेवियस मसल, जो कि क्लेविकल के नीचे एक सबक्लेवियन ग्रूव होती है, वहाँ पर अटैच होता है। नर्व टू द सबक्लेवियन मसल, और C5 to C6 उसकी वैल्यू होती है, रूट वैल्यू। उसके बाद सुप्रा स्कैपुलर नर्व एक होती है जिसकी रूट वैल्यू C5 और C6 होती है, ये नर्व सबक्लेवियन ट्रायंगल में होगी। उसके बाद वेसल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो है ओसिपिटल ट्रायंगल होगी, उसके अंदर हमें नज़र आएगी, एक तो हमें नज़र आएगी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ये जा रही है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। उसके बाद हमें नज़र आती है ओसिपिटल आर्टरी। ओसिपिटल आर्टरी ना यहाँ से ना निकलती है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में आई जाएगी। ओसिपिटल आर्टरी एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन इसमें आ जाएंगी। अब अगर सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हमें नज़र आ रही है ना सारी सबक्लेवियन आर्टरी का थर्ड पार्ट, ठीक है,
और सबक्लेवियन वेन भी हमें नज़र आ रही है, उसका भी पार्ट नज़र आ रहा है। और उसके अलावा सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड सुप्रास्कैपुलर ये आ रही है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। इसके साथ होगी सुप्रास्कैपुलर वेन, वो भी इसमें इंक्लूड होगी। उसके अलावा ट्रांसवर्स जो होती है सर्वाइकल आर्टरी, उसकी कमेंसमेंट होती है यहाँ पर, और टर्मिनेशन होती है जो इसकी ट्रांसवर सर्वाइकल वेन है, उसकी टर्मिनेशन भी इधर ही आकर हो रही है, ठीक है। ये देखो इसमें सुप्रास्कैपुलर ट्रायंगल में ही हो रही है इसकी। और उसके बाद जो ये आ रही थी एक्सटर्नल जुगुलर वेन आ रही थी, इसका लोअर पार्ट यहीं पर आकर एंड हो रहा है, ये इसका लोअर पार्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन का। सो अगर अब हम बात करें लिम्फ नोड्स की, तो यहाँ पर क्या है, ये सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स की कुछ चेन्स होंगी सबक्लेवियन ट्राइएंगल में। अगर ऑसिपिटल ट्राइएंगल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सुप्रास्कैपुलर लिम्फ नोड्स होंगे, एक तो सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास होंगे ऑसिपिटल नोड्स भी होंगे जो अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ, यहाँ पर जा रहा था ना हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्राइड मसल। सो अलोंग पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्राइड मसल का जो लोअर पार्ट होगा ना, उसके अलोंग होगा हमारे पास सुप्राक्लेविकुलर, और जो उसका अपर एंगल होगा उसके करीब करीब होगा ओसिपिटल लिम्फ नोड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।